सूरजनगढ़ राज्य में एक राजकुमारी रहती थी। नाम था चंद्रप्रभा। वो इतनी सुंदर थी कि लोग दूर दूर से उसे देखने आया करते। लेकिन उसकी सुंदरता के साथ एक भयानक दोष था। वो बेहद घमंडी थी। मेरे जैसी सुंदरता किसी और में हो ही नहीं सकती। जो मुझसे विवाह करना चाहे उसे चांद का टुकड़ा लाना होगा। ये उसके रोज के वाक्य थे। उसने अब तक सैकड़ों राजाओं और राजकुमारों को अपने घमंड के कारण ठुकरा दिया था। एक दिन महल में एक बूढ़ा साधु आया। उसने कहा, राजकुमारी, घमंड की ऊंचाई से गिरना बहुत दर्दनाक होता है, संभल जाओ। राजकुमारी हंसी, तुम जैसे भिखारी को मुझसे बात करने की भी इजाजत नहीं। साधु बोला, तो 3 दिन बाद जब चांद पूरा होगा, एक रहस्यमयी कांच का किला आसमान से उतरेगा। वहां तुम जैसी सुंदरियों के लिए एक राजकुमार होगा, परंतु वहां पहुंचने वाले का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। यह कहकर वो साधु गायब हो गया। तीसरी रात जब पूर्णिमा आई, महल के सामने आकाश में एक तेज प्रकाश फैला और सच में एक चमकता हुआ कांच का किला उतरता दिखा। राजकुमारी ने यह देखकर सबको चौंकाते हुए कहा, मैं वहां जाऊंगी और उस राजकुमार से विवाह करूंगी जो मेरे योग्य है। राजा ने बहुत मना किया, पर घमंड में चूर चंद्रप्रभा अकेले ही उस किले की ओर बढ़ गई। किले के अंदर हर चीज कांच से बनी थी, लेकिन वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर एक आवाज गूंजी, यह किला सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने अंदर झांकने की हिम्मत रखते हैं। राजकुमारी को एक दर्पण दिखा। उसमें उसने खुद को देखा, लेकिन उसकी सुंदरता के बजाय उसके अंदर का घमंड और अहंकार दिख रहा था। वो डर गई और उस दर्पण को तोड़ दिया। जैसे ही दर्पण टूटा, जमीन कांपने लगी और एक दरवाजा खुला। राजकुमारी एक गलियारे में पहुंची जहां 3 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर कुछ लिखा था। 1, जिसे तू देखती है। 2, जिसे तू नहीं देखती। 3, जो तुझ में छिपा है। उसने पहले दरवाजे को चुना। वहां एक राजकुमार बैठा था, सुंदर, शांत, पर उसकी आंखें बंद थीं। राजकुमारी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए आई हूं। राजकुमार बोला, तुम आई जरूर, लेकिन खुद को समझे बिना। जाओ और खुद को पहचानो। वो अगले दरवाजे पर गई। वहां अंधकार था। अचानक उसमें राजकुमारी की परछाई निकली और उसने बोलना शुरू किया, तू सुंदर है पर अंदर से सड़ी हुई है। तू प्यार की हकदार नहीं जब तक तू अपने घमंड को त्याग नहीं देती। राजकुमारी चीख पड़ी और भागकर तीसरे दरवाजे की ओर गई। तीसरे दरवाजे में एक बगीचा था जिसमें उसकी मां की आवाज गूंज रही थी, बेटी, जो सुंदरता बाहर है वो सबको दिखती है, लेकिन जो सुंदरता अंदर हो वो ही अमर होती है। राजकुमारी की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसने खुद को समझा और खुद से माफी मांगी। तभी अचानक वो बूढ़ा साधु सामने आया और बोला, अब तू योग्य है सच्चे प्रेम की। कांच का किला रोशनी में बदल गया और एक राजकुमार सामने आया। वो वही था जिसे उसने पहले दरवाजे में देखा था। राजकुमार बोला, मैं वही हूं, पर तुम्हारा अहंकार मुझे छू नहीं सका। अब जब तुमने घमंड त्यागा, अब मैं तुम्हारा हूं। राजकुमारी चंद्रप्रभा बदल चुकी थी। उसने कांच के किले को छोड़ दिया और अपने राज्य लौटकर एक विनम्र रानी बनी। राजकुमार और वह विवाह के बंधन में बंधे और लोगों को यह सिखाया कि असली सुंदरता आत्मा की होती है, चेहरे की नहीं।